नमस्कार, आज की हमारी इस वीडियो में हम बॉलीवुड की एक ऐसी दलेर, ऐसी बहादुर और ऐसी डेयरिंग अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने कभी भी फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना तो दूर की बात है, अगर कोई उनको उनके साथ मज़ाक करता था और अगर उनको लगता था कि ये मज़ाक उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, तो वो उस मज़ाक का मुँह तोड़ जवाब देती थी, चाहे वो मज़ाक किसी बड़े अदाकार ने किया हो, चाहे किसी बड़े स्टार ने किया हो। भले ही इस वजह से अपने इस मुँह-फुट जवाब देने की आदत की वजह से उनको फ़िल्मों से हाथ ही क्यों ना धोने पड़े हों। तो देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है कि ये एक हीरो प्रधान फ़िल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पे हीरो का, नायकों का, अदाकारों का सिक्का बल चलता है। हीरोइन्स को महज़ पेड़ों के आगे-पीछे घूमने वाले रोल्स ही मिलते हैं और हीरोज़ के बल पर ही ये फ़िल्म इंडस्ट्री चलती है। उस फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी हीरोइन भी आई थी, जिन्होंने 80 के दहाके में बहुत ज़्यादा अच्छी सुपर डुपर हिट फ़िल्में भी दी बॉलीवुड को, लेकिन उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया। वो ऐसी मुँहफुट अभिनेत्री थी, ऐसी डेयरिंग मैं तो डेयरिंग ही कहूँगी और ऐसी बहादुर अभिनेत्री थी जो कि अपने टर्म्स और अपनी कंडीशन पर ही फ़िल्मों में काम करती थी। तो ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि 80 के दशक की खूबसूरत और पॉपुलर टैलेंटेड अदाकारा फ़रहा नाज़ थी, जो कि अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है। तो तब्बू के यूँ तो फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं कि वो अक्सर विवादों में घिरी रहती थी कि अपने बेबाक अंदाज़ के कारण, अपने मुँहफुट जो है जवाब देने के अंदाज़ के कारण। लेकिन एक किस्सा बहुत मशहूर है बॉलीवुड में, वो ये कि अदाकार चंकी पांडे के साथ वो एक फ़िल्म कर रही थी कसम बरती की। इसी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान चंकी पांडे ने कुछ ऐसा मज़ाक किया फ़रहास के साथ, जिसे फ़रहा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनको लगा कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ये खिलाफ है, तो फ़रहा ने गुस्से में आकर चंकी पांडे को थप्पड़ जड़ दिया था। तो देखिए वो फ़िल्म थी उसमें चंकी पांडे अहम भूमिका निभा रहे थे और 80 के दौर में चंकी पांडे भी अच्छा-खासा चेहरा बन गए थे बॉलीवुड का। बहुत सारे निर्माता, निर्देशक उनको अपनी फ़िल्मों में लेते थे और फ़रहा भी एक रोल कर रही थी चंकी पांडे के साथ और चंकी पांडे का वो मज़ाक चंकी पांडे को बहुत भारी पड़ा। इसी तरह फ़रहा ने अभिनेता अनिल कपूर के साथ भी ऐसा ही किया था, उनको भी मुँह तोड़ जवाब दे दिए थे। दरअसल उन्होंने अनिल कपूर के साथ एक फ़िल्म की थी, फ़िल्म का नाम था रखवाला और ये फ़िल्म बदकिस्मती के कारण फ्लॉप हो गई थी। किसी इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर ने इस फ़िल्म का ज़िक्र करते हुए कहा था कि अगर इस फ़िल्म में माधुरी दीक्षित जैसा बड़ा चेहरा, बड़ा स्टार होता, तो ये फ़िल्म कभी भी फ्लॉप ना होती। तो ये बात कहीं न कहीं फ़रहा को पसंद नहीं आई और फ़रहा ने गुस्से में आकर कहते हैं कि अनिल कपूर को धमकी भी दे डाली थी। तो देखिए फ़रहा अपने इस निराले अंदाज़ के कारण, इस बेबाक अंदाज़ के कारण बॉलीवुड में हमेशा ही चर्चाओं का विषय बनी रहती थी उन दिनों और बहुत सारे निर्माता, निर्देशक उनकी इसी आदत की वजह से उनके साथ फ़िल्में करने से कतराते थे और अपनी इसी जो है आदत तो नहीं कह सकते, एक स्टाइल ऑफ लिविंग ही है ये अपने असूलों पर जीने की जो है बात है और उनके इसी स्वभाव के कारण डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ फ़िल्में करने से घबराते थे और फिर धीरे-धीरे करके उनको फ़िल्में मिलनी कम हो गई थी। फ़रहा नाज़ के बारे में हम आपको बता दें कि तब्बू की बड़ी बहन हैं और 1996 में इन्होंने अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से शादी कर ली थी। इनके एक बेटा है फ़तेह रंधावा लेकिन 6 साल की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद इनका तलाक हो गया था और उसके बाद फ़रहा ने दूसरी शादी कर ली थी बॉलीवुड के ही एक अदाकार सुमित सहगल के साथ। सुमित ने बहुत सारी बॉलीवुड फ़िल्मों में कुछ फ़िल्मों में लीड रोल किए और उसके बाद साइड रोल करने शुरू कर दिए थे। तो इस तरह आजकल फ़रहा नाज़ सुमित सहगल के साथ एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं। लेकिन फ़रहा नाज़ का ये किस्सा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल और लाजवाब है क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं कि ऐसी बहुत कम हीरोइनें हैं स्पेशली जो कि
इतना हौसला, इतनी हिम्मत रखती हैं किसी के आगे भी जवाब दे देने का फ़िल्म इंडस्ट्री में और ख़ास करके अभिनेताओं के आगे। आपको फरहान हाश की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।